हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे या फिर गो ऐसा कुछ लिखा रहता है तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका रूल क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने का रूल होता है सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक लगता है। उसके बाद वर्ब की पहली वाली फॉर्म लगती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और प्लस फुल स्टॉप लगता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे कौन से सब्जेक्ट के साथ शेल और कौन से सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो जब हम एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो आई और वी के साथ ज़्यादातर वैसे शेल का ही इस्तेमाल होता आया है। ठीक है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कब होता है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद यू, ही, शी और इट के साथ भी विल का प्रयोग होता है। दे, शी, इट और ही के साथ विल का प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कुछ लिखा होता है तो उसके साथ भी विल का प्रयोग होता है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सिर्फ आई और वी के साथ ही शेल का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, इसका सबसे पहले इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। एफर्मेटिव साधारण सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। साधारण सेंटेंस बनाने का रूल होता है जैसे कि तुम बाज़ार जाओगे, तो तुम के लिए यू। रूल तो मैंने यहाँ पे ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे हम सब सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे कि तुम बाज़ार जाओगे तो आएगा यू, यू के साथ विल लगेगा, फिर गो टू मार्केट आएगा। फिर है वे काम करेंगे तो वे, दे के लिए वे लगेगा, वे के लिए दे लगेगा, फिर विल लगेगा, फिर डू वर्क लगेगा तो दे विल डू वर्क। मैं खाना पकाऊंगी तो मैं के लिए पहले आई लगेगा, आई के साथ शेल आएगा, आई शेल, उसके बाद कुक फूड आएगा। नेक्स्ट है वह रोज़ स्कूल जाएगी तो पहले वह के लिए शी लगेगा, शी के साथ विल का प्रयोग होगा, उसके बाद गो टू स्कूल डेली तो शी विल गो टू स्कूल डेली। आइए चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस उसमें शेल या विल दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसमें ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। जैसे कि वह खाना नहीं पकाएगा तो यहाँ पे हम वर्ब के लिए ही लगा देंगे, उसके बाद विल लगाएंगे ई के साथ, फिर नॉट लगाएंगे, फिर कुक लगाएंगे, फिर फूड। वे घूमने नहीं जाएंगे तो दे के साथ विल नॉट गो टू रोम। उसके बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो वी के साथ शल आएगा, शल के बाद नॉट ड्राइव कार। फिर आएगा कि वो काम नहीं करेगा तो उसका काम वह नहीं करेगा तो यहाँ पे आएगा ही के साथ विल, उसके बाद नॉट डू हिज वर्क, ही विल नॉट डू हिज वर्क। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव को सेंटेंस बनाने के लिए या बोलने के लिए, उसके रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें पहले विल या शल दोनों में से कोई एक लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि क्या तुम घर की सफाई करोगे तो पहले विल आगे आ जाएगा, विल यू, क्योंकि सब्जेक्ट में यू है तो इसमें विल लगेगा, विल यू डू हाउस क्लीन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं अपना आपका काम करूँगा तो पहले शेल आगे आ जाएगा, शेल के बाद आई, फिर डू योर वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा क्या मैं गोवा जाऊँगी तो पहले शेल, शेल के साथ आई यूज़ करेंगे, शेल आई गो टू गोवा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो तुम्हारी पार्टी में आएगी तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट में क्योंकि वह है शी है तो उसके साथ पहले विल लगाएंगे, विल के बाद शी, विल शी, देन उसके बाद कम आएगा वर्क की पहली फॉर्म, फिर टू, उसके बाद योर पार्टी, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वो तुम्हारी में पार्टी में आएगी तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे विल शी कम टू योर पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है WH फैमिली। WH फैमिली में पहले रूल लगता है, रूल के बाद WH फैमिली का जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें वर्ब WH का वर्ड लगता है, उसके बाद विल या शेल दोनों में से कोई एक लगता है, प्लस सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, देन ऑब्जेक्ट लगता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कि वह क्यों अलीगढ़ जाएगा तो पहले क्यों के लिए वाई लगेगा, वाई के बाद विल, फिर ही गो टू अलीगढ़, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तुम कैसे चाय बनाओगे तो हाउ, कैसे के लिए यहाँ पे हाउ लगेगा, उसके बाद विल यू मेक अ टी, देन क्वेश्चन मार्क। फिर है मैं कब घर आऊँगा तो यहाँ पे व्हेन, कब के लिए व्हेन लगाएंगे, फिर शल लगाएंगे, आई कम हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है वो अगला कदम क्या उठाएगा तो व्हाट स्टेप, ठीक है, अगला कदम के लिए व्हाट स्टेप विल ही टेक नेक्स्ट। उसके बाद है कल तुम लेट क्यों होंगे तो तुम क्यों के लिए यहाँ पे वाई लगेगा, वाई के साथ विल का इस्तेमाल होगा, फिर यू लेट टुमारो, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा तो हु, कौन के लिए पहले हु लगाएंगे, हु विल हेल्प यू नाउ,
फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है वो कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो कितनी के लिए हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय, फिर क्वेश्चन मार्क। मीता कौन सा गाना गाएगी, तो यहाँ पे कौन सा के लिए विच आएगा, विच, फिर उसके बाद सॉन्ग, फिर हम विल लिखेंगे, उसके बाद मीता लिखेंगे, फिर सिंग लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा WH फैमिली के जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है इसका फिलिंग द ब्लैंक्स का इंटरफ्रेस है। फिलिंग द ब्लैंक्स का जो इंटरफ्रेस है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें जैसे कि द प्रिंसिपल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में ना आपको वर्ब की फॉर्म दे देगी। अगर वर्ब की फॉर्म सिंपल है तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, और अगर उसमें नॉट लगा होगा तो वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल के द प्रिंसिपल डैश चेक द नोटबुक टुमारो, तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ विल का यूज़ कर देंगे। उसके बाद वर्ब की पहले फॉर्म चेक ऐसी की ऐसी आ जाएगी। नेक्स्ट है आई डैश अटेंड हिज वेडिंग नेक्स्ट ट्यूसडे, तो यहाँ पे अटेंड लिखा है तो वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पर, तो हम आई के साथ यहाँ पे शेल लगा के वर्ब की पहली फॉर्म को ऐसी का ऐसी लिख देंगे। नेक्स्ट है ही डैश यू टू हिज पार्टी, यहाँ पे नॉट इनवाइट लिखा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे विल के बाद नॉट लगा के इनवाइट को ऐसी का ऐसी लिख देंगे। उसके बाद आता है नंबर 4 पे आई डैश डिपॉजिट माई कॉलेज फीस नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे आई के साथ शेल का यूज़ होगा। उसके बाद ये जो वर्ब की पहली फॉर्म डिपॉजिट लिखी है इसको हम ऐसी का ऐसी यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है रमेश डैश नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पे रमेश सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ विल आएगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पर, फिर कम ऐसी कैसे आ जाएगा, तो रमेश विल नॉट कम टुमारो। उसके बाद है द कुक डैश ऑन लीव टुमारो, तो यहाँ पे कुक के साथ विल आएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर पे मधु डैश हर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे विल आएगा मधु के बाद, फिर डिस्प्ले का डिस्प्ले ऐसी कैसी आ जाएगा। वट डैश वी डू, तो यहाँ पे वट के साथ यहाँ पे वी लिखा है तो वी के साथ शेल का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद डू ऐसी कैसी आ जाएगा। हाउ डैश ही रीपे हिज डेप्ट, तो यहाँ पे हाउ के बाद यहाँ पे विल आ जाएगा, फिर ही आएगा, फिर रीपे हिज डेप्ट आ जाएगा। डैश वी गो फॉर अ मूवी, तो यहाँ पे वी के साथ शेल लगेगा तो यहाँ पे आगे शेल लगा देंगे, फिर वी गो फॉर अ मूवी। इस तरीके से जो फिलिंग द ब्लैंक्स का इंटरफेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है कि यहाँ पर जब फ्यूचर टेंस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या क्या आता है, डिटर्मिनेशन आता है, प्रॉमिस आता है, कमांड आता है, स्ट्रॉन्ग असर्शन आता है या फिर इमोशन आता है। तो इसके साथ हम उल्टा करते हैं, यानी कि इसमें रिवर्स कर देते हैं। इसमें आई और वी के साथ विल लगाते हैं, और जबकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल नाउन इन सब के साथ शेल और शेल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है। अगर कि सेंटेंस में डिटर्मिनेशन का पता चले, प्रॉमिस का पता चले, कमांड का पता चले, स्ट्रॉन्ग असर्शन का पता चले या इमोशन का पता चले तो उसमें उल्टा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी, तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा कमांड है या डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो आई विल नॉट वेट फॉर यू, तो यहाँ पे आई के साथ विल का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर हम भी चले जाएंगे, तो वी विल गो इवन इफ़ यू डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट है तुम वही करोगे जैसा तुमसे कहा जाएगा, तो तुम यू शैल यू के बाद शेल का यूज़ करेंगे, यू शैल डू एज यू आर टोल्ड। उन्हें 1 महीने का नोटिस मिलेगा, तो दे के साथ शेल लगेगा, दे शैल गेट 1 मंथ नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट है शादी नहीं होगी, तो द वेडिंग शेल नॉट टेक प्लेस। ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। ऐसे सेंटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। ठीक है, ये होगा ही होगा। सभी कर्मचारी नियम का पालन करेंगे, तो ऑल एम्प्लॉयज़ शेल ओबे द रूल। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में उल्टा कर दिया था, यानी कि आई के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है और वी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है और बाकी सबके साथ शेल का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में जो शेल और विल का जो यूज़ होता है, डिफरेंट यूज़ होता है, उसके बारे में भी पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।